संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। और शुरुआत संदीप जी मैं आपके साथ ही करूंगी। अब ये क्या दिक्कत है जिस तरीके से अब ये ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है बीजेपी की ओर से कि भाई हमने क्रांतिकारी ऐतिहासिक फैसला लिया है, तो इसमें भी आप लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? मैं एक अकेला सब पर भारी और खुद ही कह देंगे ये ऐतिहासिक भी है, पुरातन भी है, पहली बार होने वाला ही है और जो मैं बोलूंगा वही सही है। मैं तो इतना ही कहता हूं कि बातें भी छुपाना और बिल भी लाना। बहनों, ये मोदी का है बहाना, कुछ भी नया नहीं है ये तराना। हर बात को देखिए, जब ये किसान बिल लेके आए, साहब ने किसी भी किसान से बात नहीं की, भाई और बहनों बोल के एक बिल ले आए और बोला बहुत अच्छा। और जिन जिन लोगों को मोदिया बिंद था उन सब ने कहा वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह। और ऐसे ही किसान 750 किसानों की बलि चढ़ गई, वापस आ गए चुनाव के टाइम में, बैक गियर पे आ गए। अब बहनों का बिल लाए, महिलाओं का बिल लाए। देश में तमाम शिक्षित प्रशिक्षित सुप्रीम कोर्ट से लेकर डॉक्टर तक तमाम काबिल बहनें हैं। किसी से राय ली क्या? यह भी बहाना था। एक मोदी जी 25 साल से राजनीतिक जीवन में है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हैं। उन्हें पता नहीं बिल कैसे पेश किया जाता है, बिल पेश करने के लिए क्या क्या तैयारियां की जाती हैं। बिल लाने के लिए परिसीमन होगा, सेंसक होगा, जनगणना होगी, आधार होगा। इसे लॉलीपॉप बना के 2029 तक की बात कह दी। अभी भी बहनों के लिए ये संसद का पथ दूर कर दिया है। ये बहाना है, ये तराना है और सिर्फ जुमलेबाजी है। जुमले के झोले से निकला हुआ एक और जुमले का तीर है जो नारियों के छाती को छलनी कर रहा है। मैं कहता हूं कि मोदी जी, जब आपको राजनीति की समझ है, आप 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे, 10 साल आपको प्रधानमंत्री रहते होगे, आधे अधूरा ज्ञान लेके क्यों आते हो? अडानी का कर्जा माफ करना होगा मिनटों में, नोटबंदी करनी होगी मिनटों में, तालाबंदी करनी होगी मिनटों में, लेकिन आधी आबादी को पूरी बात उसका हक देना होगा तो 5 साल लंबा इंतजार। मणिपुर के नग्नता के दाग इस बिल से नहीं धुलने वाले मोदी जी, याद रखना। जिस बीजेपी के डबल इंजन की राज में द्रौपदी युग का अवतरण हुआ, ये दुर्योधन और धृतराष्ट्र बने लोग जो देखते रहे, नारी शक्ति का ये लॉलीपॉप देकर बहनों को बहलाने की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं, बहनें इनकी सूरत देखना पसंद नहीं कर रही। उन्हें मणिपुर दिखता है, उन्हें हाय हाय दिखता है। और मैं कहता हूं, ये जुमलों का एक धोखा है, बहनों के साथ बड़ा धोखा है। मौका है बहनों, बीजेपी से दूर हो जाओ। ये हर बार आपको दूर रखेंगे संदर्भ से। बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान और बाबा साहब की बेटियों के लिए जगह नहीं है। ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। कहाँ जाएंगी दलित की बेटियां, कहाँ जाएंगी ओबीसी की बेटियां? ठीक है। अब संदीप जी, जैसा कि ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का विपक्षी पार्टियां विरोध नहीं कर रही हैं, लेकिन अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हैं। लेकिन अब बात ओबीसी आरक्षण को लेकर के आती है। जब 2010 में आप लेकर के आए थे वुमेन रिजर्वेशन बिल, तो क्या उसमें ओबीसी आरक्षण था? उस वक्त आपने नहीं सोचा, और आज जब मोदी सरकार एक ऐतिहासिक फैसला ले चुकी है तो उस पर इतना ज्यादा विरोध के सुर क्यों सुनाई दे रहे हैं? देखिए, इतिहास हमेशा अपनी जगह खड़ा होता है लेकिन भविष्य उसे संवारता है। आज पुरानी संसद के बाहर एक नई संसद बनी थी। क्या पुरानी संसद तब थी? आवश्यकता हुई जिस चीज की, उसका जरूरत पड़ी, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये बात मानना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि इस कर्तव्य पथ से मैं बोल रहा हूं, लेकिन कर्तव्य पथ से 1 किलोमीटर की दूर भी नहीं है संसद, लेकिन नारी पथ अभी यहां से दूर है। मोदी जी ने बता दिया कि नारी पथ अभी दूर है। मैं कहता हूं, ब्रजभूषण जिसका आभूषण है वो नारी सम्मान दे सकते हैं। सेंगर जिसके साथ हैं, और आपने हाथरस में उस बिटिया की, दलित बिटिया की लाश का दफन और दहन भी देखा था। मैं कहता हूं 16 राज्य हैं बीजेपी के, भाई साहब 16 राज्य पे शासन है। एक मुख्यमंत्री बता दीजिए जो महिला मुख्यमंत्री है, एक ऐसी नेता बता दीजिए जो मोदी जी के अलावा किसी नारी ने कहीं फीता काटा हो। एक ऐसी नेता बता दीजिए जो मोदी जी के साथ जिसकी कहीं तस्वीर दिखी हो। फोटोबाज अकेले, धोखेबाज अकेले, जुमलेबाज अकेले, चालबाज अकेले, जालबाज अकेले। ये फोटो जीवी साहब, ये जुमला जीवी तक होते हुए देश को किस परिस्थिति पर लेकर जा रहे हैं, ये देश देख रहा है, समझ रहा है, जान रहा है। मैं कहता हूं कि जिस बीजेपी के डबल इंजन की राज में द्रौपदी युग का अवतरण हुआ, ये दुर्योधन और धृतराष्ट्र बने लोग जो देखते रहे, नारी शक्ति का ये लॉलीपॉप देकर बहनों को बहलाने की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं, बहनें इनकी सूरत देखना पसंद नहीं कर रही। उन्हें मणिपुर दिखता है, उन्हें हाय हाय दिखता है। और मैं कहता हूं, ये जुमलों का एक धोखा है, बहनों के साथ बड़ा धोखा है। मौका है बहनों, बीजेपी से दूर हो जाओ। ये हर बार आपको दूर रखेंगे संदर्भ से। बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान और बाबा साहब की बेटियों के लिए जगह नहीं है। ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। कहाँ जाएंगी दलित की बेटियां, कहाँ जाएंगी? कि मोदी जी, जब आपको राजनीति की समझ है, आप 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे, 10 साल आपको प्रधानमंत्री रहते होगे, आधे अधूरा ज्ञान लेके क्यों आते हो? अडानी का कर्जा माफ करना होगा मिनटों में,
नोटबंदी करनी होगी मिनटों में, तालाबंदी करनी होगी मिनटों में, लेकिन आधी आबादी को पूरी बात उसका हक देना होगा तो 5 साल लंबा इंतजार। मणिपुर के नग्नता के दाग इस बिल से नहीं धुलने वाले। मोदी जी याद रखना ये। एक मोदी जी 25 साल से राजनीतिक जीवन में है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हैं। उन्हें पता नहीं बिल कैसे पेश किया जाता है, बिल पेश करने के लिए क्या क्या तैयारियां की जाती हैं। बिल लाने के लिए परिसीमन होगा, सेंसक होगा, जनगणना होगी, आधार होगा। इसे लॉलीपॉप बना के 2029 तक की बात कह दी। अभी भी बहनों के लिए ये संसद का पथ दूर कर दिया है। ये बहाना है, ये तराना है और सिर्फ जुमलेबाजी है। जुमले के झोले से निकला हुआ एक और जुमले का तीर है जो नारियों के छाती को देखिए, जब ये किसान बिल लेके आए, साहब ने किसी भी किसान से बात नहीं की, भाई और बहनों बोल के एक बिल ले आए और बोला बहुत अच्छा। और जिन जिन लोगों को मोदिया बिंद था उन सब ने कहा वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह। और ऐसे ही किसान 750 किसानों की बलि चढ़ गई। वापिस आ गए चुनाव के टाइम में, बैक गियर पे आ गए। अब बहनों का बिल लाए, महिलाओं का बिल लाए। देश में तमाम शिक्षित प्रशिक्षित सुप्रीम कोर्ट से लेकर डॉक्टर तक तमाम काबिल बहनें हैं। किसी से राय ली की ओर से कि भाई हमने क्रांतिकारी ऐतिहासिक फैसला लिया है, तो इसमें भी आप लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? मैं एक अकेला सब पर भारी और खुद ही कह देंगे ये ऐतिहासिक भी है, पुरातन भी है, पहली बार होने वाला ही है और जो मैं बोलूंगा वही सही है। मैं तो इतना ही कहता हूं कि बातें भी छुपाना और बिल भी है लाना। बहनों, ये मोदी का है बहाना, कुछ भी नया नहीं है ये तराना। हर बात को देखिए, जवाब दीजिएगा। छत्तीसगढ़ में चुनाव है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में, वहां पर महिलाओं को टिकट देंगे? हमने इसकी शुरुआत देंगे नहीं कर दिया। उत्तर प्रदेश में 40% सीट हमने महिलाओं को देके लड़की है लड़ सकती है कह के ऐलानिया कर दिया प्रियंका गांधी जी ने। और अभी तो बानगी है, अभी शुरुआत है। बस इतना ही कहूंगा कि जो बिल लाए उससे देश में बवाल हो गया, जो बिल लाए उससे कोहराम हो गया, जो बिल लाए वो धड़ाम हो गया। किसान बिल आपने देख लिया, गब्बर सिंह टैक्स आपने देख लिया, नोटबंदी, तालाबंदी सब देख लिया। मोदी इसका तो समर्थन समर्थता है। आज पुरानी संसद के बाहर एक नई संसद बनी थी। क्या पुरानी संसद तब थी? आवश्यकता हुई जिस चीज की उसका जरूरत पड़ी, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये बात मानना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि इस कर्तव्य पथ से मैं बोल रहा हूं, लेकिन कर्तव्य पथ से 1 किलोमीटर की दूर भी नहीं है संसद, लेकिन नारी पथ अभी यहां से दूर है। मोदी जी ने बता दिया कि नारी पथ अभी दूर है। मैं कहता हूं ब्रजभूषण जिसका आभूषण है वो नारी सम्मान दे सकते हैं, सेंगर जिसके साथ हैं। और आपने हाथरस में उस बिटिया की, दलित बिटिया की लाश का दफन और दहन भी देखा था।